वेलकम ऑल स्टूडेंट में निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं कल के लिए। कल है थर्सडे, वीकली एक्सपायरी है, लेकिन वीकली एक्सपायरी निफ्टी की नहीं है, सेंसेक्स की है। जैसा कि आपको पता है डेज शिफ्ट हो गए, पहले थर्सडे निफ्टी की एक्सपायरी रहती थी, लेकिन अब सेंसेक्स की थर्सडे रहती है, ट्यूसडे निफ्टी की होती है। ठीक है, तो देखिए सेंसेक्स में भी बहुत बड़े मूव्स आते हैं, तो सेंसेक्स का भी एनालिसिस मैं इसमें ऐड कर दूंगा सो दैट आप यहाँ पे सेंसेक्स में भी कल ट्रेड प्लान कर सको। क्योंकि आपको अगर याद होगा पिछले वीक का सबसे बड़ा प्रॉफिट हमने सेंसेक्स में ही किया था एक्सपायरी के दिन, और इस वीक का अभी भी वीक खत्म नहीं हुआ है, 3 ही दिन हुए, लेकिन इस वीक का सबसे बड़ा प्रॉफिट आज हमने किया है, और वो भी सेंसेक्स में ट्रेड करके किया है। अब सेंसेक्स में बड़े प्रॉफिट्स क्यों बनते हैं? क्योंकि मोमेंटम बहुत बड़ा आता है, प्रीमियम बहुत ही तेजी से ज़्यादा बढ़ते हैं। ठीक है, और कंपैरेटिवली निफ्टी के रिस्क रिवॉर्ड भी बहुत ज़्यादा मिलता है। इसलिए आज देखिए पर्सनली जो मैंने ट्रेड लिया था ना, उसमें 100 पॉइंट से भी ज़्यादा का प्रीमियम इंक्रीमेंट हुआ एट द मनी के ऑप्शन पे। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ क्यों लिया था, कहाँ ट्रेड लिया था। और देखिए आज का ट्रेड ऐसा नहीं कि बहुत इजी रहा है, आज भी हमने बुलिश मूव कैच किया है। जैसा कि आपको पता है 2 वीक से मार्केट कंटिन्यू नीचे के साइड ही आ रहा है, लेकिन इसमें हम ज़्यादातर रिवर्सल ही कैच कर रहे हैं। मतलब गिरती हुई मार्केट में जो रिवर्सल आते हैं ऐसे, ये रिवर्सल, इनमें ट्रेड लेके हमने पैसा बनाया, और आज भी वैसा ही सेम मैंने ट्रेड लिया है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ सेंसेक्स का, लेकिन इतना ईजी ट्रेड इसलिए नहीं रहा है क्योंकि पहले सेटअप बना लेकिन वो सेटअप एक्टिवेट नहीं हुआ, फिर से सेटअप बना वो भी एक्टिवेट नहीं हुआ, मतलब दोनों बार ट्रेड नहीं बना, लेवल्स ही हमारी क्रॉस नहीं हो रही थी। लेकिन थर्ड टाइम जो सेटअप एक्टिवेट हुआ उसने बहुत बड़ा मूव दिया। मैं आपको दिखा देता हूँ एक एक, तो उसके लिए चलते हैं सबसे पहले डेली चार्ट पे। हम तो डेली चार्ट ओपन कर लेते हैं, लेकिन एक चीज समझे, मार्केट कहीं ना कहीं फंसा हुआ है मार्केट सेलिंग में। लेकिन देखिए एक दिन बढ़िया पैनिक सेलिंग आती है, दूसरे दिन थोड़ी सी बाइंग आती है, फिर सेलिंग आती है, फिर बाइंग, तो हम फंसे हुए हैं। जैसा कि आपको डेली चार्ट पे दिख जाएगा, डेली टाइम फ्रेम ओपन करता हूँ, यहाँ पे आपको दिख जाएगा हम एक स्ट्रक्चर में है, उस स्ट्रक्चर को मार्केट हूबहू फॉलो कर रहा है। उसको ब्रेकआउट किया था, फेक ब्रेकआउट था वो, उसके बाद गिरा है मार्केट और बीच में खड़ा है अभी। अब यहाँ क्या हुआ है, मार्केट गिरा, अब हमारा एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट नीचे आएगा, लेकिन मार्केट यहाँ होल्ड कर रहा है, तो ऑब्वियस सी भी चीज़ है, होल्ड करता भी। यहाँ पे भी देखो आप, मार्केट यहाँ से यहाँ तक आया, लेकिन कैसे आया नीचे, फिर 2-4 दिन होल्ड किया, फिर नीचे आया, फिर रिट्रेस किया, फिर नीचे आया, फिर रिट्रेस किया। तो मार्केट का स्ट्रक्चर होता है, कभी भी मार्केट ऐसे 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 नहीं गिरेगा, मार्केट होल्ड करते करते या फिर रिट्रेस करते करते गिरेगा। लेकिन एक चीज समझे, फिर इन लेवल्स पे हम कर क्या सकते हैं एग्जैक्ट, इन लेवल्स पे देखिए हम अगर समझ ले तो फंसे हुए हैं यहाँ पे रेंज में। तो यहाँ क्या होगा, बोथ साइड के ट्रेड बनेंगे, कॉल साइड के भी और पुट साइड के भी। और आप अगर इंट्राडे ट्रेड कर रहे हो तो आपको दोनों साइड की अपॉर्चुनिटी जो भी बनेगी इंट्राडे में जो भी अपॉर्चुनिटीज बनेगी वो कैच करना है हमें। ऐसा नहीं है कि इस यहाँ पे अभी हमें पता है, एक दिन देखिए, एक दिन हमें क्या मिल रहा है, एक रेड कैंडल मिल रही है, फिर ग्रीन कैंडल मिल रही है, फिर एक दिन गिर रहा है, फिर एक दिन बढ़ रहा है। तो ऐसे में आप ये सोचोगे कि मैं बाइंग ही करूंगा और सेलिंग ही करूंगा, ऐसा नहीं चलेगा। इसमें हम क्या करेंगे ना, दोनों साइड के ट्रेड, जो भी साइड का सेटअप बनेगा उस साइड का हम ट्रेड प्लान करेंगे। ठीक है, देखिए वैसे अगर देखा जाए ना मार्केट में, अगर आप कहोगे कि क्या यहाँ से अब रिवर्स होगा, ऐसा कोई अभी इंडिकेशन नहीं है, क्योंकि यहाँ कोई सपोर्ट नहीं है। ठीक है, मार्केट इन लेवल्स के आसपास या फिर सपोर्ट पे आता और यहाँ से जाता तो हम कह सकते थे कि चलो रिवर्सल होगा, क्योंकि सपोर्ट टेस्टिंग अभी भी बाकी है मार्केट में, इसलिए मार्केट यहाँ से इतना नीचा है। अब सपोर्ट कहाँ है मार्केट का, ये भी सपोर्ट नहीं है, ये तो एक स्ट्रक्चर का सपोर्ट है, क्योंकि बार बार यहाँ सपोर्ट ले रहा है, इसलिए ये स्ट्रक्चर का सपोर्ट है। सपोर्ट वैसे नीचे आता है मार्केट का 24,170। लेकिन एक चीज समझे, फिर यहाँ से क्यों ऊपर जा रहा है, क्योंकि एक छोटा सपोर्ट भी है मार्केट में। एक मेजर सपोर्ट होता है जहाँ से रिवर्स करता है, और कुछ छोटे सपोर्ट्स होते हैं जहाँ से मार्केट ऐसा रिएक्शन दिखाता है। अब यहाँ से अगर मैं एक लाइन मार्क करूँ, देखिए ये एक सपोर्ट है, एक सपोर्ट, ये 2 से 3 सपोर्ट अगर मिला के मैं एक लाइन मार्क करूँ तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे भी सपोर्ट आ रहा था। इस वजह से गिरते गिरते मार्केट यहाँ से थोड़ा रिएक्शन दिखा रहा है, क्योंकि पहले भी यहाँ से बढ़ा है, फिर यहाँ से बढ़ा है, फिर यहाँ से भी एक रिएक्शन आया, फिर यहाँ से भी आ रहा है, हो सकता है और थोड़ा आए और फिर गिरे। ठीक है, तो एग्जैक्टली हमें क्या करना है इसमें, तो उसके लिए चलिए 15 मिनट चार्ट पर, वहाँ मैं आपको डिटेल में बताता हूँ कि क्या करना है। तो यहाँ पे 15 मिनट का चार्ट ओपन कर दिया। अब यहाँ क्लियर समझिए कि एग्जैक्टली करना है क्या। जिस तरीके से मार्केट यहाँ से ऊपर आया, फिर यहाँ से भी रिवर्स हुआ है, तो एक चांस क्या बन जाता है मार्केट में कि ये लेवल टेस्ट कर ले। क्योंकि क्या होता है कि मार्केट को अब गिरना भी है, तो कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस टेस्ट करने आता है, क्योंकि वहाँ पे कुछ क्वांटिटीज मिलती है मार्केट में, सेलर्स बैठे होते हैं, फिर वहाँ से गिर सकता है। इसलिए पॉसिबिलिटी है कि मार्केट ऊपर आए। ठीक है, जब तक, अब देखिए सेलिंग भी करना है तो यहाँ से पहले एक तो इस लेवल के ऊपर आए, अगर यहाँ से गिरना है तो मार्केट में हम डायरेक्ट सेल नहीं कर सकते, नहीं कुछ तो इस लेवल के आस
इस लेवल को ब्रेक होने देना चाहिए नीचे, तब जाके सेल कर सकते हैं, मतलब 24,600। तो देखिए 24,600 इसलिए क्योंकि बार बार यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, अब इसको सपोर्ट बनाया। अब मान लो इन केस मार्केट यहाँ पे गैप डाउन वगैरह करके 24,600 के नीचे सस्टेन करता है तो ठीक है, हम जाके कहीं डायरेक्टली सेल कर सकते हैं। फिर यहाँ से मार्केट धीरे धीरे नीचे आ सकता है, फिर सीधा 24,300 के आसपास ही सपोर्ट दिख रहा है मुझे, 24,300, 24,170। लेकिन ज़रूरी नहीं आपको इतने बड़े टारगेट्स रखने हैं। जो भी स्टॉप लॉस आपका रहेगा उससे 1:3, 1:4 का आप टारगेट इजीली प्लान कर सकते हो। लेकिन देखिए जब इस लेवल के नीचे सीधा अगर जाता है गैप डाउन वगैरह करके कल, तो ही ले सकते हैं पुट। अदरवाइज क्या हो सकता है ना, इन लेवल्स के आसपास कहीं रहे तो मार्केट एक बार इस रेजिस्टेंस को टेस्ट करने आ सकता है। तो अगर इसीलिए मार्केट फ्लैट ओपन हो, देखिए गैप अप नहीं होना चाहिए, गैप अप इस लेवल के ऊपर ओपन होता है, ये लेवल 24,750 का है। गैप अप सीधे होता है तो फिर यहाँ से हो सकता है सेलिंग की क्वांटिटी लेके गिर भी जाए। इसीलिए मुझे लगता है कि फ्लैट या फिर छोटा सा गैप डाउन होता है तो बहुत अच्छा रहेगा। इस लेवल के आसपास ओपन हो और नीचे थोड़ा रिट्रेस, क्योंकि सीधा मूव आया है तो सीधा तो ऊपर नहीं जाएगा, थोड़ा रिट्रेसमेंट वगैरह करके यहाँ कोई अगर ऐसे सपोर्ट्स क्रिएट और ब्रेकआउट क्रिएट हो तो कॉल हम प्लान कर सकते हैं। पहला टारगेट तो 750 के आसपास इसके ऊपर का रहेगा, ठीक है। अब हो सकता है एक चीज़ ऐसी भी हो सकती है कि मार्केट सीधा इसके ऊपर ओपन हो, तो इसके ऊपर ओपन होता है तो ऐसा नहीं है कि बाइंग या सेलिंग करना है, फिर ऑब्जर्व करना है हमें, क्योंकि यहाँ रेजिस्टेंस से ऑलरेडी रेजिस्टेंस ब्रेक हो चुका है। अब ऑब्जर्व करो, रिट्रेसमेंट करता है, उसके बाद अगर सही में होल्ड ही करने लगता है और ब्रेकआउट देता है तो जाके कॉल प्लान कर सकते हैं। अदरवाइज अगर वीकनेस दिखा रहा है तो जाके सेलिंग कर सकते हैं। दोनों साइड की अपॉर्चुनिटीज बनेगी अगर गैप अप वगैरह होता है तो, क्योंकि क्वांटिटीज मिलेगी, फिर गिरने की भी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि अल्टीमेटली तो सेलिंग का ही मार्केट है अभी डेली चार्ट पे। बट हम यहाँ पे ये छोटे छोटे बाइंग वाले मूव भी कैच कर सकते हैं। तो ये निफ्टी का एनालिसिस रहा है, ठीक है। बैंक निफ्टी का अगर बैंक निफ्टी नहीं, सेंसेक्स की बात करते हैं, क्योंकि सेंसेक्स की एक्सपायरी है कल, तो ये मिटा देता हूँ। आपको लेवल समझ में आ गई, कैसे ट्रेड करना है समझ में आ गया। और सेम सेंसेक्स का भी वैसा ही कुछ हाल है। सेंसेक्स में भी अगर देखा जाए ना तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, यहाँ पे एक लेवल आ जाती है, ये लेवल पकड़ लो, यहाँ पे 300 की लेवल है, 80,300 की ये जो लेवल है ये यहाँ पे भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बार बार रेजिस्टेंस बने हैं। 300 से 200 ये पूरा जोन ही पकड़ लो ना, ठीक है। 80,300 से 80,200 का ये पूरा जोन, ये एक सपोर्ट का जोन है। तो जब तक अब इसके ऊपर है थोड़ा सेलिंग नहीं कर सकते। हाँ ठीक है, अगर वापस 80,200 के नीचे अगर आ गया, मान लो कल बड़ा गैप डाउन या कुछ हुआ, इसके नीचे आके सस्टेन कर रहा है तो फिर जाके पुट हम प्लान कर सकते हैं। फिर ये नीचे आ सकता है, एक लाइन दिख रही है आपको इस लेवल के आसपास 79,500 600 के आसपास, तो ये इजीली 600 पकड़ लो, यहाँ तक आ सकता है। लेकिन एक ही दिन में आएगा ऐसा नहीं है, स्टॉप लॉस के हिसाब से टारगेट प्लान करना है, क्योंकि मार्केट सीधा नहीं गिरेगा ना, यहाँ भी आना है तो थोड़ा आएगा, फिर रिट्रेस करेगा, एक दिन फिर गिरेगा, तो उस हिसाब से प्लान करेगा। बाकी सेंसेक्स का भी ऐसा ही है कि एक बार इस लेवल को टेस्ट करने जा सकता है, चांसेस बहुत ज़्यादा है। 80,750 या 60 पकड़ लो, तो इन लेवल्स के आसपास ओपन होता है। रिट्रेसमेंट वगैरह करके अगर कोई ब्रेकआउट जैसा दिखता है तो हम बाइंग कर सकते हैं इस लेवल के लिए, ठीक है। और गैप अप होता है तो आपको पता ही है, ऑब्जर्व करना है थोड़ा क्या करता है, क्या फिर स्ट्रक्चर बना के ब्रेकआउट देता है तो कॉल लेंगे, अगर वीकनेस दिखती है तो पुट लेंगे, ऐसा करेंगे हम।